नमस्कार, जय माता दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पंचबिक्खू की कहानी। एक साहूकार के एक बेटा और बहू थी। साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराया पुरुष का मुंह नहीं देखती थी, इसलिए सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में कार्तिक स्नान किया करती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था और राजा का लड़का ये कहता था कि मैं सुबह जल्दी उठकर नहाता हूँ और मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता है। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर साहूकार के बेटे की बहू जल्दी से जाने लगी, जिसे अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि ये माला किसकी है, जो इतनी सुंदर है, तो माला को पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में डिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी ये माला है वह मेरे पास आकर ले जाए, और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया और तोते से ये बोल दिया कि जब साहूकार की बेटे की बहू आए तो मुझे बता देना। तोते ने कहा ठीक है। सुबह साहूकार की बेटे की बहू आई तो पहली पेड़ी पर पैर रखा तो भगवान से प्रार्थना करने लगी और बोली, हे भगवान मेरा सत रखना। और भगवान ने उसका सत रखा। उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तोते ने कहा आई थी। तो वह कैसी थी। तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी, बिजली होती है ना जैसी, झलक कामड़ी गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कई सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात को मिर्ची डालकर बैठ गया और वह आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, जिसे राजकुमार को फिर नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी। तो उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा कि आज तो मैं बिना बिस्तरे के ही लेट जाऊंगा, और वह रात को बिना बिस्तरे के ही बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रख लूँगा, जिसे मुझे नींद नहीं आएगी, और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 दिन तो भगवान आपने निकाल दिए हैं, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख लिया और उसे फिर नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारा से कह देना कि तेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। फिर वह राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी। तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गई और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता है, इसलिए ये रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो जब राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि ये माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहाना है, तो साहूकार ने कहा वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, इसलिए इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना। जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचबिक्खू देवता,
जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबका सत रखना। पूरा परिवार का सत रखना। जय पंच भिक्खु देवता की।